महेश घने जंगल की ओर चला जा रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने घबराते हुए खुद से कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे आज जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मेरी पत्नी ने पहले भी बोला है कि इस जंगल से मत गुजरा कर, लेकिन मैं उसकी बात सुनता ही नहीं हूँ। महेश ये बोलकर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया और बोला, अरे बाप रे, कोई जंगली जानवर तो नहीं? महेश अब बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो इस जगह से दूर जाना था और मैं खुद ही नदी के पास आ गया। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? महेश अब वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर नदी के बीचों बीच चमकते हुए जादुई गुलाब पर जाती है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या? इस नदी में चमकता हुआ ये गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन नदी के बीचों बीच कैसे आया और ये पानी के ऊपर तैर कैसे रहा है? महेश अब सब कुछ भूलकर उस गुलाब की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो गुलाब की तरफ जाता है, अचानक ही वो गुलाब हवा में उड़ता हुआ उसके हाथ में आ जाता है। महेश उसे देखता रह जाता है और उसे लेकर घर आ जाता है। उसने उस गुलाब को अपनी पोटली में छुपाया हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो बोली, सच बताइए, आप फिर से उस जंगल के रास्ते से आए हैं ना? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ सकते हैं? कैसी बात करती हो राधिका? तुमने मना किया था, फिर मैं उस जंगल के रास्ते क्यों जाऊंगा? अरे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया था, वो मुझे अपनी गाड़ी पर ले आया। अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। राधिका रसोई में खाना लेने चली जाती है और महेश फिर से उस जादुई गुलाब को देखने लगता है और एक पल के लिए उस गुलाब में खो जाता है। और जैसे ही राधिका दाल चावल लेकर आती है तो महेश वापस उस गुलाब को अपनी पोटली में छुपा देता है, जो कि अभी भी उसने अपने कंधे से लटकाई हुई थी। दाल चावल को देखकर महेश ने अपने मन में कहा, दाल चावल की जगह मुझे राजमा चावल खाने को मिल जाते। शहर में एक ठेले वाले को राजमा चावल बनाते हुए देखा था, तब से राजमा चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। महेश ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसकी थाली जो सामने रखी हुई थी, एक अजीब सी रोशनी वहां उत्पन्न हुई और दाल चावल राजमा चावल में बदल गए। तब तक राधिका पानी लेकर वापस आई और राजमा चावल देखकर हैरान हुई और बोली, आप अपने साथ कुछ लेकर आए थे क्या? कहीं आप रास्ते से राजमा चावल पैक करवा कर तो नहीं लेकर आए थे? मैंने तो दाल चावल बनाए थे, फिर ये राजमा चावल कैसे बन गए? महेश खुद बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। महेश ने कहा, रुको राधिका, मुझे कुछ समझने दो। काश राधिका ने जो अपने पैरों में चांदी की पायल पहनी हुई है वो सोने की पायल हो जाती, तो उसके पैरों पर कितनी सुंदर लगती। महेश ने ये बोला कि अचानक ही एक रोशनी उत्पन्न हुई और राधिका के पैरों की पायल सोने की हो गई। ये देखकर राधिका तो बहुत ज्यादा हैरान हुई और महेश भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। आंखें फाड़कर उसने महेश की तरफ देखा, जिसके कंधे पर अभी भी वही साधारण सी पोटली लटकी हुई थी। महेश जी, ये चमत्कार है, दाल चावल का राजमा चावल बनना और अब ये मेरी पायल। सच बताइए, ये सब क्या है? क्या आप कोई शक्ति अपने साथ लाए हैं? मुझे डर लग रहा है। महेश वो जानता था कि अब राज छिपाना असंभव है। राधिका शांत हो जाओ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब मुझे लग रहा है ये सब उस गुलाब की वजह से हुआ है। उसने धीरे से पोटली खोली और अंदर रखा मखमली लाल रंग का चमकता हुआ जादुई गुलाब बाहर निकला। गुलाब की हल्की सी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। ये कहाँ मिला आपको? महेश ने पूरी कहानी बताई। जंगल का डर, जानवर की आवाज, नदी के पास पहुंचना और फिर हवा में उड़कर गुलाब का उसके हाथ में आ जाना। जब मैंने मन में राजमा चावल के बारे में सोचा तो वो हो गया। जब मैंने तुम्हारी पायल के बारे में सोचा तो वो हो गया। ये गुलाब हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। राधिका ने सावधानी से गुलाब को छुआ। उसका मन लालच और डर के बीच झूल रहा था। ये बहुत बड़ी शक्ति है महेश जी, इसका उपयोग हमें बहुत सोच समझकर करना होगा। अगले दिन गांव में ये बात हवा की तरफ फैल गई कि महेश की पत्नी ने रातों रात सोने की पायल पहन ली है। दोपहर में उनके पुराने पड़ोसी और गांव के मुखिया रामलाल अपनी पत्नी शांता देवी के साथ उनके घर आए। अरे महेश, क्या बात है? शहर से आते इतनी बरकत हो गई। सुना राधिका बहू ने सोने की पायलें पहन ली। बिल्कुल असली सोना लग रहा है राधिका, इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? महेश और राधिका घबरा गए। उन्होंने गुलाब को एक बड़े मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा रखा था। अरे रामलाल जी, कुछ नहीं, एक रिश्तेदार ने भेंट दी है। आपको तो पता है हम दिखावा नहीं करते। रामलाल ने संदेह भरी नजरों से महेश की साधारण पोटली और उसके हाथ पैरों को देखा।
रिश्तेदार? कौन सा रिश्तेदार? मुझे तो पता था शहर से आते हुए तुम हमेशा जंगल का शॉर्टकट लेते हो। क्या पता जंगल में कोई खजाना मिल गया हो। रामलाल जानता था कि महेश झूठ बोल रहा है। उसकी आंखें पूरे घर में कुछ अजीब चीज तलाश रही थी। काश रामलाल जी और शांता देवी अभी यहाँ से चले जाते और अपनी जिज्ञासा को भूल जाते। जैसे ही राधिका के मन में ये इच्छा आई, गुलाब से कोई रोशनी नहीं निकली, लेकिन अचानक रामलाल को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरी छाती। शांता, मुझे घर ले चलो। लगता है मेरा पुराना दर्द फिर उभर आया है। मैं बाद में आता हूँ महेश। रामलाल और शांता देवी तेजी से वहां से चले गए और महेश और राधिका हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हे भगवान, बच गए। लेकिन ये क्या हुआ? मैंने तो कोई इच्छा नहीं बोली, फिर भी रामलाल को दर्द कैसे शुरू हो गया? महेश जी, ये मैंने मन में सोचा था। मैंने सोचा कि काश रामलाल जी और शांता देवी अभी यहाँ से चले जाते और अपनी जिज्ञासा को भूल जाते। महेश ने सावधानी से घड़े के नीचे रखे गुलाब को देखा। इसका मतलब इस शक्ति के साथ हमें और भी सावधान रहना होगा। उधर रामलाल घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी छाती का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। शांता, मेरा दर्द वो चला गया। ये बहुत अजीब था। मुझे लगता है ये सब महेश के घर में हुई किसी अजीब बात की वजह से हुआ है। रामलाल ने तुरंत गांव के एक चालाक और ईर्ष्यालु व्यक्ति गोपाल को बुलाया, जो अक्सर रामलाल के लिए छोटी मोटी जासूसी का काम करता था। गोपाल, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। महेश के घर पर नजर रखो, देखो कि वो क्या कर रहा है, और सबसे जरूरी पता लगाओ कि उनके पास वो क्या चीज है जिसके कारण रातों रात उनके दिन फिर गए। जो हुक्म रामलाल मुखिया जी, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल अगले कुछ दिनों तक महेश के घर के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक रात चांद की रोशनी में गोपाल ने देखा कि महेश और राधिका घड़े के पास बैठकर फुसफुसा रहे हैं। गोपाल छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। महेश जी, इस गुलाब को अब हमें नदी में वापस डाल देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो राधिका। महेश ने धीरे से घड़े को उठाया। चमकता हुआ गुलाब बाहर निकल आया। गुलाब? ये तो एक जादुई गुलाब है। यही है वो रहस्य। इसे किसी भी कीमत पर मुझे हासिल करना होगा। गोपाल ने मौका देखा। महेश जैसे गुलाब को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, गोपाल एक झाड़ी से निकलकर उस पर झपट पड़ा। रुको महेश, वो जादुई गुलाब मुझे दो। महेश हैरान रह गया। हाथापाई शुरू हो गई। गुलाब जमीन पर गिर गया। गोपाल ने जमीन पर गिरे गुलाब पर झपट्टा मारा। महेश ने उसे खींचकर दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल गुस्से में अंधा हो चुका था। हट जा, ये गुलाब अब मेरा है। मैं इस शक्ति से गांव का मुखिया बनूंगा। जैसे ही गोपाल ने गुलाब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, महेश ने चीखते हुए कहा, राधिका, जल्दी से। काश ये गुलाब अपनी सारी शक्तियां खो दे और हमेशा के लिए एक साधारण फूल बन जाए। जैसे ही महेश ने ये शब्द कहे, गुलाब जो जमीन पर पड़ा था अब चमक नहीं रहा था। उसका मखमली लाल रंग फीका पड़ चुका था और वो बस एक साधारण सूखा हुआ फूल लग रहा था। गोपाल ने निराश होकर उसे उठा लिया। क्या क्या हुआ ऐसे? इसकी चमक कहाँ गई? इसकी शक्ति कहाँ गई? महेश जी, ये एक साधारण गुलाब बन गया है। आपकी इच्छा पूरी हो गई। तुमने मेरी किस्मत छीन ली। ये क्या कर दिया तुमने? गोपाल, ये शक्ति किसी एक इंसान के लिए नहीं थी। ये केवल लालच पैदा करती है। गोपाल ने निराश होकर सूखा हुआ गुलाब जमीन पर फेंक दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह महेश और राधिका ने शांति से अपना काम शुरू किया। राधिका ने अपने पैरों से सोने की पायलें उतार दी। ये पायलें हमें केवल रामलाल और गोपाल की नजरों में ले आई। मैं अपनी पुरानी चांदी की पायलें ही पहनना चाहती हूँ। तुम ठीक कहती हो राधिका। वो पुरानी नदी की तरफ गया जहाँ उसे वो जादुई गुलाब मिला था। उसने सूखा हुआ वो गुलाब जो अब साधारण बन चुका था, उसे उठाया और नदी के किनारे बहते पानी में छोड़ दिया। महेश और राधिका ने फिर कभी उस जादुई गुलाब की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा याद रखा कि सबसे बड़ी शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि लालच को त्यागने और संतोष में होती है।